तू इस साम्राज्य का सबसे खतरनाक योद्धा है, लेकिन तेरी असली शक्ति एक खास मुकाम पर आकर ही जागेगी। मतलब? तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लेकिन अगर तू दक्ष बनने की कोशिश करेगा तो ये शक्ति तुझे मार भी सकती है। मतलब दक्ष बनना मेरे लिए खतरनाक है? हाँ बेटा, लेकिन अगर तू ये रास्ता चुनता है तो मैं तेरे साथ हूँ। सिर्फ एक बात का ध्यान रख, जब तक वक्त ना आ जाए तब तक अपनी असली पहचान किसी को मत बताना। आखिर क्या है जय सिम्हा की असली पहचान? अगर उसके पास शक्तियां हैं तो क्यों बनकर घूम रहा है एक फिसड्डी? क्या राज है जय के पिता का, और क्या है उस श्राप की वजह? क्या राजकुमार सामंता को मारने की जय को चुकानी पड़ेगी कीमत? जमीन और आसमान के मिलन के एक छोर पर कई सालों से कठोर तपस्या में लगी थी एक काली क्रूर परछाई, जिसका नाम था शुक्रा। मंत्र बुदबुदाते शुक्रा के होंठ रुक से गए थे, और फिर उसने आंखें बंद किए हुए ही जिद भरे लहजे में कहा, मेरी सालों की तपस्या का फल चाहिए मुझे, देवी त्रिज्या। आज या तो मुझे दर्शन दीजिए, या फिर आज मैं इसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। शुक्रा ने कुछ चौंकते हुए आसमान पर नजरें टिका दी, और फिर उसके मुंह से बरबस निकला, देवी त्रिज्या ने मेरी सुन ली। देखते ही देखते आसमान का एक सिरा फट सा गया। एक चमकीली काली रोशनी तेजी से नीचे की तरफ आई, और फिर उस रोशनी ने रूप ले लिया एक विशालकाय देवी का। वहां आ पहुंची थी देवी त्रिज्या, काली शक्तियों की ऐसी देवी जो देवताओं और असुरों के बीच बातचीत का माध्यम समझी जाती थी। देवी त्रिज्या ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई वत्स, मांगो क्या चाहते हो। शुक्रा की परछाई ने कहा, मुझे अमर बनने का वरदान चाहिए देवी त्रिज्या। ये सुनकर देवी त्रिज्या ने एक हल्का सा ठहाका लगाया, अमर बनना क्या इतना आसान है? शुक्रा ने अटल लहजे में कहा, आपने कुछ भी मांगने को कहा है तो फिर अब शर्त क्यों? शुक्रा की बात सुनकर देवी त्रिज्या के चेहरे पर एक रहस्य भरी मुस्कुराहट आ गई, और फिर उन्होंने कहा, यूं तो किसी भी मानव के लिए अमर बनना असंभव ही है, लेकिन हट करने वालों को एक मौका देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब जीत या हार ये तुम्हारा अपना भाग्य होगा। शुक्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, जबकि देवी त्रिज्या ने आगे कहा, इस यात्रा में तुम्हें एक के बाद एक 3 इंसानों के शरीर को वश में करके 3 जन्म जीने होंगे, और आखिरी शरीर ही तुम्हारी असली परीक्षा होगी, जिसे अगर तुम अपने वश में नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। यह सुनकर शुक्रा की परछाई ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन मैं इतना शक्तिशाली योद्धा, एक मामूली इंसान भला मुझे कैसे रोक पाएगा? जवाब में देवी त्रिज्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये तो तुम्हें नियति ही बताएगी। इतना कहकर देवी त्रिज्या एक बार फिर चमकती हुई काली रोशनी में बदल कर गायब हो गई। तब शुक्रा ने खुद से कहा, बस एक बार मैं अमर बन जाऊं, फिर इंसानों से लेकर राक्षसों तक सबको अपना बंधी बनाकर मैं खुद को ले आऊंगा देवताओं की बराबरी पर। चाहे इसके लिए मेरा पृथ्वी पर खून बहाना अनिवार्य हो जाए, मगर मैं बनकर रहूंगा इस पृथ्वी का महान सम्राट। और फिर शुक्रा चले गया अपने पहले जन्म के लिए एक खास मानव शरीर ढूंढने, जिसके बारे में उसे एक आकाशवाणी के जरिए बताया गया था। साल दर साल मौसम बदलते रहे। पृथ्वी ने अपने रास्ते पर घूमते हुए गुजार दिए थे पूरे 100 साल, और फिर 100 सालों बाद सिम्हा वंश के महल में वार्षिक योद्धा की उपाधि के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई थी। घायल जय सिम्हा आज भी वहां मौजूद था। पिछले कुछ सालों से वो हर साल इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आया करता था, मगर आज तक उसे कभी शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि अभी तक वो योद्धा स्तर के पहले पायदान तक भी नहीं पहुंच पाया था। तभी प्रतियोगिता शुरू होने से ठीक पहले परिवार के नेता सप्ता ने मंच पर से कहा, यह प्रतियोगिता दक्ष बनने की नींव है। दक्ष यानी कि एक ऐसा अपराजित योद्धा जिसके पास कलाओं और कौशलों का खजाना होता है। दक्ष की अथाह शक्तियां पूरी मानव जाति की खुशहाली और उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कहते हुए सप्ताह के लहजे में एक कचोट थी, क्योंकि सिम्हा वंश में लगभग पिछले 50 सालों से एक भी योद्धा ये उपाधि जीत नहीं पाया था। सप्ताह ने और भी दूसरी बातें बताते हुए प्रतियोगिता शुरू करने का हुक्म दिया, जबकि जैसे ही अंजन की नजर कतार में खड़े जय पर पड़ी,
उसने नफरत से कहा, ए लड़के, चल निकल यहां से। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस प्रतियोगिता की कतार में इस बार भी खड़े होने की? भाग जा यहां से, वरना मैं पूरे रत्नागढ़ के सामने ये शोर मचा दूंगा कि ये सिम्हा वंश पर जो 50 सालों में एक भी दक्ष ना बनने का कलंक था ना, उसे तेरे ही भगौड़े बाप ने पक्का किया है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और द लेजेंड ऑफ जयसिम्हा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।